अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी का मतलब है कि जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि ए जो है वो एक्स के नीचे है, एक्स का डिनोमिनेटर है, तो जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस होगा। इफ़ एन पी इज़ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ऑफ द इलिप्स and the tangent at P meets the major axis produced at T. Prove that CN CT is equal to A square, where C is the center of the ellipse. अब हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, हम एक तो NP जो है और हमारे पास एक इलिप्स है और NP जो है वो ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है जो डिस्टेंस पैरेलल टू y एक्सिस हो और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो। अब ये जो है एन पी ऑर्डिनेट है। अब ये डिस्टेंस पैरेलल टू वाई एक्सिस है पर परपेंडिकुलर किसके है, एक्स एक्सिस पे। यानी जो डिस्टेंस जो हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल हो और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस पे, तो हम उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। अब एन पी जो है वो हमारा ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी है और हमने पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया है इस पॉइंट पी पे, तो वो मीट कर रहा है मेजर एक्सिस को टी पे। यानी कि ये अब मेजर एक्सिस को कर रहा है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो वो मीट कर रहा है मेजर एक्सिस को टी पे। अब हमने प्रूफ क्या करना है, सी एन सी टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, एन हमारे पास एन पी जो था वो ऑर्डिनेट था, यानी कि जो पॉइंट यहाँ पे होगा x1 उसका x कोऑर्डिनेट ही होगा यहाँ पे x1, ये 0। तो अब हमारे पास जो इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए अननोन है वो हमारे पास t है। अब t हमारे पास ये पता है कि वो मेजर एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें ये भी पता है कि मेजर एक्सिस पे यानी x एक्सिस पे y का कंपोनेंट 0 होता है। यहाँ जो मैंने x प्राइम लिखा है वो हमारे पास अननोन है, तो हमने उसको क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमारे पास जो गिवन, हम इसको प्रूफ करते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हमारे पास जो इलिप्स की गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ए ग्रेटर देन बी। अब P कोई भी हमारे पास पॉइंट है और पी एन हमारे पास ऑर्डिनेट है। P हमारे पास कोई भी पॉइंट है, एन पी हमारे पास ऑर्डिनेट है। हमने P पे परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो मेजर एक्सिस को T पे मीट कर रहा है। यहाँ पे लिखते हैं लेट एन पी बी द ऑर्डिनेट the tangent at point P meets the major axis at T के कोऑर्डिनेट्स है x प्राइम 0। अब हमने प्रूफ क्या करना है, वी प्रूव दैट सी एन सी टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक तो इलिप्स गिवन है, पॉइंट पी गिवन है, एन पी हमारे पास क्या है, ऑर्डिनेट है, यानी कि डिस्टेंस पैरेलल टू वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और ये जो पॉइंट पी पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो मेजर एक्सिस को टी पे मीट कर रहा है, यानी मेजर एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारे पास पॉइंट टी है। अब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, एक्स प्राइम हमने फाइंड करना है। बाकी हमारे पास हर चीज़ गिवन है। सी हमारे पास सेंटर ऑफ द इलिप्स है, यानी कि ओरिजिन है हमारे पास, और ये भी एन भी हमें गिवन है, पी भी गिवन है। अब हमने टी फाइंड करना है। अब टी हमारे पास टेंजेंट है, ये पॉइंट हमारे पास टेंजेंट पे है, तो टेंजेंट की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टेंजेंट की इक्वेशन ड्राइव करनी होगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे, हमें इलिप्स पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ड्रॉ किया तो हमारे पास क्या होगा, हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें क्या देगा, इसी पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, क्योंकि डेरिवेटिव गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग, अगर ये इक्वेशन 1 है, 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x ओवर ए स्क्वायर 2y ओवर बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे
तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी dy/dx, यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास आएगा -b² / a² x/y। अब हम कहते हैं m जो है, लेट m = स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। हमारे पास m जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, तो इसका मतलब है m जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डेरिवेटिव एट पॉइंट p पे। तो हमारे पास डेरिवेटिव एट पॉइंट p पे क्या आ गया, b² / a² x1/y1। तो ये हमारे पास टेंजेंट की स्लोप आ गई। अब हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y - y1 m × x - x1। पॉइंट हमारे पास x1 y1 ही है, स्लोप हम यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपल। तो y - y1 - b² / a² x1/y1 x - x1। अब हम इसको राइट साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a² y1 × y - a² y1 का स्क्वायर, और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -b² x1 x प्लस b² x1 का स्क्वायर। और अगर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी, ये इसको अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमने पॉजिटिव करना होता है, तो b² x1 × x a² y1 × y, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है a² y1 का स्क्वायर, और ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, -b² x1 का स्क्वायर = 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास है टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास t जो है वो टेंजेंट लाइन पे है, तो ये इक्वेशन, तो पॉइंट t जो है वो मस्ट सेटिस्फाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, यानी कि पॉइंट t के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मस्ट सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को। तो हम क्या करेंगे, इस हमारे पास जो है, सिंस t हमारे पास जो पॉइंट है x'0 लाइज ऑन टेंजेंट लाइन, so its equation, so tangent equation या equation of tangent is satisfied by the coordinates of t। हमारे पास जब भी कोई पॉइंट किसी कर्व पे होता है तो वो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब पॉइंट P जो है वो टेंजेंट लाइन पर है, तो इसका मतलब है T के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये। अब हम x की जगह पे x' पुट कर देंगे, जहाँ पे भी y है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, b² x1 x', और y 0 है तो ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास b² x1 x' a² y1 का y1 × 0 माइनस a1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर b² x1 का स्क्वायर, सॉरी ये नहीं है, = 0। तो यहाँ से जब मैं x' की वैल्यू निकालूंगी तो ये उधर जाके राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, a² y1 का स्क्वायर b² x1 का स्क्वायर ओवर b² x1। अब हमारे पास जो ये होता है a² y1, हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन होती है x1 का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर ओवर a² y² ओवर b² = 1। अगर हम पॉइंट P पे फाइंड करना चाहें तो हमारे पास हो जाएगी x1 का स्क्वायर ओवर a² y1 का स्क्वायर ओवर b² = 1, क्योंकि पॉइंट P जो है वो इसकी इलिप्स की बाउंड्री पर है, तो ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि पॉइंट P जो है इलिप्स पर है, तो ये जो है पॉइंट P इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b² x1 का स्क्वायर
ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम में जो आएगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर एक्स वन प्लस ए स्क्वायर वाई वन की जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट कर देंगे। तो एक्स प्राइम हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एक्स वन। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ओवर एक्स वन। तो हमारे पास पॉइंट टी जो हमारे पास था एक्स प्राइम ज़ीरो, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए ए स्क्वायर ओवर एक्स वन ज़ीरो। ये हमारे पास पॉइंट टी आ गया। अब हमने प्रूफ क्या करना था, वी प्रूव दैट सी एन सी टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सी एन। सी हमारे पास है 0 0, एन हमारे पास है एक्स वन ज़ीरो और टी हमारे पास है ए स्क्वायर ओवर एक्स वन ज़ीरो। अब हम फाइंड करते हैं सी एन। तो ये हो जाएगा, इसके एक्स में से इसके एक्स को माइनस करेंगे, एक्स वन माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, ज़ीरो माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स वन। अब हम सी टी फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर ओवर एक्स वन माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। इसके एक्स में से इसके एक्स को माइनस करेंगे, इसके वाई कोऑर्डिनेट्स में से इसके वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर एक्स वन। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, सी एन सी टी। तो ये है सी एन की वैल्यू आई है एक्स वन और सी टी आया है ए स्क्वायर ओवर एक्स वन। तो ये मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एक्स ए स्क्वायर आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड, हमने यही प्रूव करना था।